हमारे साथ अमृतेश जी हैं। अमृतेश जी मंत्र के ज़रिए असाध्य रोगों का इलाज करते हैं और इस समय काशी में हैं और काशी में इनका जो शिविर लगा हुआ है, वहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मंत्र के ज़रिए अपना इलाज कराने के लिए आ रहे हैं। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। मंत्र में शक्ति होती है, हमने सुना है। इस ब्रह्मांड का पहला योगी उसी का ये शहर है, बाबा विश्वनाथ का ये शहर है और आप मंत्र के ज़रिए लोगों का इलाज कर रहे हैं। तो पहले हम तो यही समझना चाहेंगे कि मंत्र में ताकत होती है, हमने सुना है, लेकिन मंत्र के ज़रिए इलाज भी होता है, हम पहली बार सुन रहे हैं। जी बिल्कुल आप पहली बार सुन रहे हैं क्योंकि हम इसको पहली बार इम्प्लीमेंट कर रहे हैं फिज़िकली। हालांकि मैं तो ये 15 सालों से कर रहा हूँ, मैं बार बार इस चीज़ को कहूँगा, लेकिन फिज़िकली अगर मैं कहीं कर रहा हूँ तो ये बनारस की काशी की धरती है जहाँ पे मैं मंत्रों से ट्रीटमेंट की बात कर रहा हूँ। मंत्रों एक्चुअली जो हमारी हेल्थ इश्यूज़ होते हैं वो कई तरह के होते हैं, जिसमें कि बेसिक है कॉम्प्लिकेशंस। अगर आपको कॉम्प्लिकेशंस किसी भी तरह के कॉम्प्लिकेशंस है उससे आपको निजात चाहिए, मैं 5 मिनट में आपको दे दूंगा, विच इज़ नॉट ए बिग प्रॉब्लम। लेकिन क्या अब बात आएगी कि क्या क्रॉनिक डिजीज़ के भी ट्रीटमेंट्स हैं? तो बिल्कुल मंत्रों में इतनी क्षमता है कि आपके बिहेवियर को बदल दें, आपकी सोच को बदल दें, आपकी समझ को बदल दें। एक जानवर प्रकार का कोई व्यक्ति है, उसको एक पूर्ण मनुष्य और मनुष्य को देवतुल्य बनाने की क्षमता मंत्रों में है। बस उनको करने आना चाहिए, उनको उसकी पता हो उसके बारे में कि उसको करना कैसे है, वो मुझे लाभ कैसे देगा। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है, जिसको मैं सबसे ज़्यादा उजागर करूँगा, बताने की कोशिश करूँगा, कि ये समझना ज़रूरी है कि मुझे कौन सी बीमारी है और उस बीमारी में मुझे मंत्र कौन सा करना है। अभी तक के जितने भी रिसोर्सेस हैं जिसके द्वारा हम अपने हेल्थ इश्यूज़ को समझने की कोशिश करते हैं, उसमें जो हम मेडिकल प्रोसीजर्स को फॉलो करते हैं वहाँ पे और मंत्रों में ज़मीन आसमान का अंतर है। मंत्र जिन चीज़ों को अलग तरीके से देखता है, उन चीज़ को जो मेडिकल साइंस है वो अलग तरीके से देखता है। मेडिकल साइंस उन चीज़ों को कॉम्प्लिकेशंस के तौर पे देखता है, मंत्र इस चीज़ को बिहेवियर के तौर पे देखता है। अगर आप जन्म से, चूँकि आपके पिताजी में जो प्रॉब्लम होगी, माता में जो प्रॉब्लम होगी, वो आगे आने वाले वंशजों में होगी। अब उस प्रॉब्लम में कौन सी बीमारी निकल के आती है वो समय पे आधारित है, वो आ सकती है। उदाहरण के तौर पे अगर किसी के परिवार में कोई व्यक्ति है जो डरता है, डरपोक है, उसको डर लगता है, उसमें कॉन्फिडेंस की कमी है, तो उसको 3-4 प्रॉब्लम होगी, पित्त से रिलेटेड प्रॉब्लम होनी ही होनी है। अगर किसी व्यक्ति में लगता है कि वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, बहुत ज़्यादा हाइपर है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होना ही होना है। अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि उसमें पेशेंस कम है, धैर्य कम है, लीवर किडनी की प्रॉब्लम होनी ही होनी है। तो ये हम बिहेवियर के बेसिस पे मंत्रों के द्वारा ट्रीटमेंट करते हैं। बिहेवियर बदल देंगे, हेल्थ इश्यूज दूर हो जाएगा। तो जो न्यूरोलॉजिकल और जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, वो तो समझ में आता है कि आप मंत्र के ज़रिए उसको नियंत्रित करते हैं, मंत्रों में क्षमता है। लेकिन जैसे आप कह रहे हैं कि आप कैंसर भी ठीक कर सकते हैं, तो कैंसर एक ऐसी असाध्य बीमारी है जो सेल से जुड़ी हुई है ना। जब सेल का बेसिक नेचर बदल जाता है और अनियंत्रित तरीके से बढ़ना शुरू कर देते हैं और उसको रोका नहीं जा सकता, उस स्टेज को कैंसर कहते हैं। वो कैसे आप रोक पाएंगे? मंत्र में इतनी ताकत है क्या? तो कैंसर को आप ऐसे माने कि ये भी एक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है। फर्स्ट थिंग, अब कौन सा कैंसर है इस पर डिपेंड करता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर लंग्स का जो कैंसर है या माउथ का जो कैंसर है, वो न्यूरोलॉजिकल से मिलता जुलता है कहीं हद तक, क्योंकि जो इसके सेल्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, है ना। अब वो जब हम ब्लड कैंसर की बात करते हैं वो डिफरेंट कारण है ना, वो पित्त से रिलेटेड दिक्कत है। लेकिन जब लीवर का कैंसर, वो पित्त से रिलेटेड दिक्कत है और साथ ही साथ वात से रिलेटेड दिक्कत है। जब दो चीज़ों के कारण एक बीमारी निकल के आती है, वो कॉम्प्लिकेटेड बीमारीज में आती है, या तो ऑटोइम्यून में बनती है या तो कैंसरस डिजीज बनती है, यानी कि कफ और पित्त के साथ जो एक साथ मिलकर बीमारी निकल के आती है। हम यहाँ पे दोनों के मंत्र करेंगे, कफ के भी करेंगे, पित्त के भी करेंगे, रिजल्ट सामने आता है। तो उस पर भी असर पड़ता है? बिल्कुल। सबसे पहले बात तो ये है कि मेरे पास ऐसे कीमो के, जिनके कीमो चल रहा है, वैसे कई एक पेशेंट्स हैं जो लखनऊ में हैं, लीवर से रिलेटेड है। मैंने माउथ कैंसर बहुतों के ठीक किए, सोनभद्र में ठीक किए हैं, जिनको खाया नहीं जा रहा था, जिनको बोला नहीं जा रहा था, आज वो खुश हैं, आज वो ठीक हैं। 1 रुपया मैं उनको देखा तक नहीं हूँ, वो मुझे जानते तक नहीं हैं,
बट मतलब डिजिटली जुड़ते हैं। डिजिटली जुड़े हैं, डिजिटली जो जुड़ते हैं, मैं ना उनको कुछ बताता हूँ, क्योंकि भीड़ लगाना और भीड़ को संभालना मेरे बस की बात नहीं है। तो अभी तक कितने रोगियों को ठीक किए? लगभग देखिए, मैं 15 साल से रोगी ही ठीक कर रहा हूँ, ज्योतिष शास्त्र कर रहा हूँ, रोगी ठीक कर रहा हूँ, अब मुफ्त में कर रहा हूँ। अब इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, प्रत्येक सेशन में मेरे कम से कम 50 से 60 लोग होते हैं, और हर 3 महीने पे मैं सेशन बदल देता हूँ। पुराने लोगों को निकाल देता हूँ, नए लोगों को जोड़ता हूँ। ये कौन से मंत्र होते हैं? क्योंकि इसी बनारस में महर्षि सुश्रुत इसी काशी में थे, है ना? तो मंत्र किसके हैं? ये सुश्रुत संहिता से हैं या भगवान धन्वंतरी ने जो आयुर्वेद रचा उसमें से ये मंत्र लेते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये धन्वंतरी के भी मंत्र हैं, जो हम बाकी धार्मिक क्रियाकलापों में जिन मंत्रों का इस्तेमाल करते हैं वो भी मंत्र हैं। उदाहरण के तौर पे मैं अगर बात करूँ तो बीज मंत्र हैं। सबसे अच्छी बात ये है कि जैसे अगर न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, हमारे पास पहले से आपको भी पता है, पूरी दुनिया को पता है कि ओम द्राम द्रीम द्रोम स शुक्राय नमः एक मंत्र है जिसके द्वारा शुक्र ठीक होते हैं, है ना? लेकिन आपको ये नहीं पता है कि इस मंत्र से कितना भी हाइपर व्यक्ति हो, कि ऑटिज्म से पीड़ित व्यक्ति हो, अगर इस मंत्र का पानी उसको पिलाएंगे, मंत्र करके उसको दें, तो वो ठीक हो जाएगा। 1 घंटे का सेशन होगा, 1 घंटे में वो ठीक हो जाएगा। मैं यही मंत्र करके दिखा दूंगा। तो पता होना चाहिए, सबसे बड़ी बात है कि किस मंत्र से कौन सी बीमारी जाएगी, और ये पता मुझे है, इसके अलावा इस धरती पे किसी को नहीं है। अगर मैं सारे मंत्र किसी को दे भी दूं, बीमारी बता भी दूं, तो उनको उस बीमारी और उस मंत्र को अटैच करने में 100 साल लगेंगे। तो ऐसा आप क्या जानते हैं गुरुजी? कैसे ये यही सिस्टम है कि किस मंत्र से कौन सी बीमारी ठीक होगी, ये मेरे 15 सालों की मेहनत का नतीजा है। जिन लोगों पे मैंने ट्रायल किया, जिन लोगों पे मैंने इन चीज़ों को किया, जो लोग स्वस्थ लाभ हुए, और उन पे हो सकता है कि मैंने शुरू में मुझे दिक्कत हुई हो, बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, लेकिन आज मैं इतना एलिजिबल हूँ कि मुझे देख के पता हो जाए। ज़्यादा फायदा किन लोगों को होता है? कैसी बीमारियों में आपका मंत्र ज़्यादा कारगर होता है? प्राकृतिक होगा तो उसमें कम कारगर होगा, कॉम्प्लिकेशंस तो दूर होंगे, आराम तो मिलेगा, पक्का मिलेगा। लेकिन अप्राकृतिक का मतलब जहाँ पे ऑपरेशन हो चुका हो, जहाँ पे कीमो चल रहा हो, जहाँ पे एक्सीडेंटल हो, जहाँ पे ऐसी कोई समस्या हो, तो वहाँ पे मंत्रों के इफेक्ट कम हो जाते हैं। ज़्यादा कहाँ होता है कारगर? प्राकृतिक हो, जैसे कि ऑटोमेटिक अभी डिजीज हुआ आपको और आप मंत्रों पे आ गए, ठीक हो जाएंगे। ज़्यादातर साइकोलॉजिकल और नहीं, कोई भी है, आपको पेट में दर्द हो, सर में दर्द हो, या पे लीवर की प्रॉब्लम हो, लीवर फैटी हो, 1 दिन में ठीक होगा। लीवर फैटी मतलब फैटी लीवर 1 दिन में ठीक कर 1 देंगे? घंटा में ठीक हो जाएगा। आप मंत्र से? मेडिकल रिपोर्ट निकाल सकते हैं मंत्र से? बिल्कुल। मंत्र मैं दे रहा हूँ, आप खुद करके कर लीजिए। तो जरा बताइए। ओम ह्रीम नमो सिद्धानम। तो ये जो बोलेगा उसका फैटी लीवर ठीक हो जाएगा? बिल्कुल, माथे पे हाथ रखे, पानी पकड़े, मंत्र को करे, ठीक हो जाएगा। दावा कर रहे हैं? दावा नहीं कर रहे हैं, प्रमाणित है। प्रमाणित है जी, अगर ना हो रहा है तो मुझे से करा ले, मैं कर दूंगा। आप लाइव सेशंस में मुझे कभी बुला लीजिए, मैं जितने लोग जुड़े होंगे सबकी प्रॉब्लम ठीक कर दूंगा। 5 मिनट में उसको आराम दे दूंगा। फैटी लीवर से वो ऊँ कर रहा है, कॉम्प्लिकेशंस हैं, मैं 5 मिनट में ठीक कर दूंगा, आराम तो दे दूंगा इमीडिएट रूप से। अब वो आपके शिविर में जुड़े हैं? हाँ, शिविर में जुड़े हैं? अच्छा, 1 मिनट जरा, कितने दिन से आप शिविर? जी, आप बताइए तो अपना विषय में बताइए, क्या नाम है आपका? हरिशंकर सिंह। जी, यहीं बनारस के हैं? हाँ। तो आप कितने दिन से शिविर ज्वाइन? कल से। अच्छा, अभी कल से ही शुरू? कल से ही। क्या समस्या थी आपको? और समस्या तो हमें कई हैं। बुढ़ापा है, 77 ईयर है, कहीं दर्द है, कहीं पार्किंसन एंड डिमेंशिया है हल्की से, तो ये इसी वजह से मैं आता हूँ। कुछ स्वास्थ्य लाभ ही होगा इसलिए आया हूँ। तो अभी तक का क्या एक्सपीरियंस है सर? अरे अभी तो 1 दिन का है, क्या इसका एतवार है, लेकिन हम तो मस्त मौला खुदे हूँ और हो जाऊँगा, और क्या है। चलिए, तो गुरुजी दावा कर रहे हैं कि असाध्य रोगों का इलाज इनके पास है और मंत्र से इलाज करते हैं। अब मंत्र में ताकत तो है गुरुजी, और आप कह भी रहे हैं। हाँ, मैं बताना चाहूँगा कि अभी आपको कई लोगों से मिलवा सकते हैं, वहाँ पे बैठे हुए लोग हैं, जिन लोगों की जो उम्र है ना, झुर्रियाँ पड़ गई हैं, ठीक है, वो ज़्यादा एज के दिख रहे हैं, वो भी चमकने लगते हैं मंत्रों से। कुल कितने मंत्र हैं ऐसे मैंने जो अभी तक का कलेक्शन किया है, वैसे लगभग 3000 के आसपास मंत्र मुझे मिले। अब बीमारियां कितनी जो ठीक करते हैं? हर तरह की बीमारियां, ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसमें ऑटो इम्यून डिजीज होता है, जिसमें स्किन पे फफोले पड़ जाते हैं,
है ना, या फिर अपनी ही इम्यूनिटी अपने को मारने लगती है। ऐसी बीमारियों पे भी मेरे अच्छे खासे रिसर्च रहे हैं। DMD SMS पे भी मेरे अच्छे खासे रिसर्च रहे हैं। मैंने उस बच्चे को डेथ से प्रोटेक्ट किया है। जब वो मुझे जब मिला था तो उसकी हार्ट बीट 130 140 जा रही थी, ठीक है। DMD की मैं बात कर रहा हूँ। आज के डेट में वो फिट है, आप और इतना ब्रिलियंट हो चुका है कि आप बात करेंगे तो लगेगा नहीं कि वो किसी ऐसी बीमारी से पीड़ित है जो न्यूरोलॉजिकल है। चलिए, तो अमृतेश भास्कर जी हैं, इनका कहना है कि मंत्र में इतनी ताकत है कि असाध्य से असाध्य बीमारी भी उससे ठीक हो सकती है, बशर्ते मंत्रोच्चारण कैसे करना है और उसके साथ किस तरीके से उसकी टाइमिंग क्या होगी, कहाँ से उसका उच्चारण होगा और कितने देर तक उसको कैसे सुनना है, तमाम एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, एक प्रोसीजर है। और 15 साल से ये इलाज कर रहे हैं। इनका कहना है कि अब तक हज़ारों लोगों को इन्होंने ठीक किया है। डिजिटल माध्यम से भी लोग जुड़कर मंत्र के द्वारा अपना इलाज करा रहे हैं। अमित सिंह, TV9 UP, वाराणसी। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH